Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Today we will discuss अल्लामा मोहम्मद इकबाल इलाहाबाद एड्रेस 1930. ठीक है, आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 1930 का जो खुतबा इलाहाबाद है उसको डिस्कस करेंगे. Before discussing this address, we will see the introduction of अल्लामा मोहम्मद इकबाल. He was born on 9th of November 1877 in Sialkot and he was died on 21st April of 1938. He was a philosopher, lawyer and poet. ठीक है, अल्लामा इकबाल फ़लसफ़ी थे, एक वकील थे और एक शायर भी थे. Initially he was the supporter of Hindu Muslim unity. ठीक है, शुरू में तो वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सपोर्टर थे. बट व्हेन ही प्रैक्टिकली एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स देन ही रियलाइज दैट हिंदूज आर अगेंस्ट मुस्लिम. ठीक है, पहले तो वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सपोर्टर थे, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में एंटर हुए तो उनको फील हुआ कि जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं. देन ही स्टार्टेड टू सपोर्ट टू नेशन थ्योरी. ठीक है, फिर उन्होंने टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया. और टू नेशन थ्योरी को स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा बता देती हूँ कि टू नेशन थ्योरी होता क्या है. टू नेशन थ्योरी मीन्स दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर द two different nations in the subcontinent, and these two nations could not be able to mix up with each other despite living for centuries together. कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और ये दो कौमें सदियों तक साथ रहने के बावजूद भी आपस में घुल मिल ना सकें, क्योंकि इनका कल्चर, इनका रिलीजन, ईच एंड एवरी थिंग ऑफ दिस टू नेशंस वाज डिफरेंट. दैट्स वाई दिस टू नेशंस कुड नॉट बीन एबल टू मिक्स अप विद ईच अदर. ठीक है, जब अल्लामा इकबाल को रियलाइज हुआ कि हिंदू मुसलमानों के अगेंस्ट है, तो उन्होंने टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया. एंड ही गेव द कंसेप्ट ऑफ अ सेपरेट स्टेट. तो उन्होंने मुसलमानों को एक अलग रियासत का तस्वुर दिया. ठीक है, सेपरेट स्टेट का कंसेप्ट देते हुए इन्होंने क्या कहा. ही सैड इन इलाहाबाद एड्रेस 1930. उन्होंने इलाहाबाद एड्रेस में क्या कहा. आई वुड लाइक टू सी द पंजाब, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर province Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, whether India gets independence within the British Empire or outside it. The formation of a consolidated northwest Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims of at least northwest India. उन्होंने क्या कहा. I would like to see Punjab, the northwest frontier province Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. उन्होंने कहा कि मैं पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को एक रियासत में देखना चाहता हूँ. मैं ये चाहता हूँ कि पंजाब, सरहद और सिंध और बलूचिस्तान को, इन सब को एक ही रियासत में रखा जाए, एक सिंगल स्टेट में. देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे वो रीजन्स हैं जो अब भी पाकिस्तान में हैं. पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, ये प्रोविंसेस हैं, ये पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं. और इन्हीं रीजन्स को अल्लामा इकबाल ने पॉइंट आउट किया था कि मैं इन रीजन्स को एक ही स्टेट में देखना चाहता हूँ. एंड ही सेड वेदर इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर और आउटसाइड इट. उन्होंने कहा कि चाहे जो हिंदू हैं फिर वो अंग्रेज़ों के अंडर रह के, उनके साथ रह के अपनी आज़ादी हासिल करें या उनके अगेंस्ट या बाहर रह के, जैसे मर्ज़ी, हिंदुओं की मर्ज़ी है कि वो जैसे मर्ज़ी अपनी आज़ादी हासिल करें, लेकिन मैं पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को एक स्टेट में देखना चाहता हूँ. एंड द फॉर्मेशन ऑफ कंसोलिडेटेड नॉर्थ मुस्लिम वेस्ट स्टेट अपीयर्स टू बी द फाइनल डेस्टिनी ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ एट लीस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया. इन्होंने कहा कि जो शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम है वो मुझे शुमाल मगरबी मुसलमानों का मुकद्दर नज़र आता है. ठीक है, कि शुमाल मगरबी जो मुस्लिम रियासत का क़याम है वो मुझे शुमाल मगरबी मुसलमानों का मुकद्दर नज़र आता है. स्टूडेंट्स, ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि नॉर्थ वेस्ट क्या है. जैसे आप मैप में देखें तो जो नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान जो है ना, नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान जो रीजन है, इसको अल्लामा इकबाल ने पॉइंट आउट किया था कि यहाँ पाकिस्तान बनना चाहिए. और उसी एरिया में जो हमारा पाकिस्तान है ना, वहीं पे लोकेटेड है. ठीक है, इसलिए नॉर्थ वेस्ट के दरमियान जो एरिया है वहाँ हमारा पाकिस्तान लोकेटेड है. तो अल्लामा इकबाल ने हमें सेपरेट स्टेट का कॉन्सेप्ट देने के साथ साथ उस रीजन को भी पॉइंट आउट किया था कि यहाँ पे मैं एक मुसलमानों की रियासत देखना चाहता हूँ.
तो वहीं पे पाकिस्तान बना था। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा सा अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद एड्रेस में क्या कहा कि मैं पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को एक ही स्टेट में देखना चाहता हूँ, और फिर चाहे जो हिंदू हैं, जो इंडियंस हैं, वो चाहे अंग्रेज़ों के अंडर रह के अपनी आज़ादी हासिल करें या उनके अगेंस्ट जाकर जैसे मर्ज़ी वो आज़ादी हासिल करें। तो फिर उन्होंने कहा कि जो शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम है, ये मुझे शुमाल मगरब जो मुसलमान हैं, ये मुझे उनका मुकद्दर नज़र आता है। ठीक है स्टूडेंट, ये था अल्लामा इकबाल ने अपने इलाहाबाद एड्रेस में क्या कहा था, हमें सेपरेट स्टेट का कॉन्सेप्ट किस तरह से दिया था। नेक्स्ट है, कायद-ए-आज़म हैड डिज़ायर टू सी द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एमर्जिंग एज एन इफेक्टिव फोर्स। कायद-ए-आज़म बड़े सगीर के मुसलमानों को एक कुव्वत के तौर पर देखना चाहते थे, और फिर कायद-ए-आज़म के इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए अल्लामा इकबाल गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेपरेट स्टेट। कायद-ए-आज़म चाहते थे कि सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान एक कुव्वत बन के रहें, और फिर कायद-ए-आज़म के इन्हीं कॉन्सेप्ट को अल्लामा इकबाल ने पिक किया और उन्होंने सेपरेट स्टेट का हमें कॉन्सेप्ट दिया। और कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल के इसी सेपरेट स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था, जो वो चाह रहे थे कि हमारी एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए, फिर चौधरी रहमत अली ने उसे पाकिस्तान का नाम दिया 1933 में। ठीक है स्टूडेंट्स, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, हु गेव द नेम ऑफ पाकिस्तान, द आंसर इज दैट चौधरी रहमत अली। ठीक है, अगेन बता रही हूँ, कायद-ए-आज़म चाहते थे कि मुसलमान एक बड़े सगीर में कुव्वत बन के रहें, फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट को अल्लामा इकबाल ने पिकअप किया और हमें सेपरेट स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, और फिर जो अल्लामा इकबाल का ये कॉन्सेप्ट था, उसे चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नेम दिया 1933 में। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसी को लेके 1933 में सब कॉन्टिनेंट में फिर मुसलमानों ने इस नेम को अडॉप्ट किया, पाकिस्तान के नेम को, कि चौधरी रहमत अली ने कहा कि मुसलमानों की जो सेपरेट स्टेट होगी उसका नाम पाकिस्तान होगा। फिर इसी को लेके आगे एक बहुत बड़ी तहरीक चली, फिर जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। एंड कायद-ए-आज़म टुक द कंट्रोल ऑफ मुस्लिम लीग इन 1934। 1934 में फिर कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग का कंट्रोल संभाला, और उन्होंने पॉलिटिकली इनकी जो ये पॉलिटिकली उन्होंने मुसलमानों को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी थी, तो कायद-ए-आज़म ने इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, और इसी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे ही हमने पाकिस्तान हासिल किया। ठीक है, जिसका नाम 1933 में ही चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ कर दिया था, लेकिन हमने पाकिस्तान कब हासिल किया, 1947 में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। थैंक यू सो मच।